बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और आखिर तक देखने के बाद एनालाइज करें कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। आपको ये वीडियो में जो लोग नज़र आ रहे हैं और आपको जो पैरेलल वीडियो में सड़क पे बैठे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, ये लोग कोई शादी का मजमा नहीं है, कोई फौतगी का मजमा नहीं है, कोई पॉलिटिकल धरना नहीं है, या ये कोई पैसे लेकर कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म की स्ट्राइक नहीं हो रही है। ये वो लोग हैं जनाब जो हमारे मुआशरे के 16-17 साल की उम्र में अपनी वालिदैन का सहारा बनने और आसरा बनने के लिए और अपने आने वाले बच्चों की ज़िंदगी गुजारने के लिए ये 16-17 साल की उम्र में अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ज्वाइन करते हैं। इस दौरान वो सियाचिन के माइनस टेम्परेचर से लेकर डेजर्ट्स के हाई टेम्परेचर तक की जो एनवायरनमेंट है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। शदीद तरीन टफ लाइफ गुजारते हुए वो अपनी उम्र ज़्यादातर अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए और अपनी फैमिली और बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, उनका सहारा बनने के लिए वो अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं। फिर होता कुछ यूं है कि इस दौरान में सिर्फ जॉब की तकलीफें या एनवायरनमेंट की या फिजिकली मेंटली के अलावा वो किन किन महरूमियों से गुजर रहे होते हैं वो आपको अंदाजा नहीं है। जब एक बंदा 16-17 साल की उम्र में अपने बूढ़े वालिदैन को घर छोड़कर जाता है और वो 3 से 4 महीने के बाद वो घर तशरीफ लाते हैं और सारी जिंदगी ना तो वो अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं, ना उनकी केयर कर सकते हैं, ना उनको वो टाइम दे सकते हैं। और पैरेलली जब वो शादीशुदा होते हैं तो वो बच्चे सारी उम्र अपने बाप की साय के लिए तरसते हैं और बाप जो है अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसता है, उनकी बचपना को नहीं देख पाता, वो छोटे मासूम बच्चों की शरारतों से वो महरूम होता है। तो इसी तरह वो तरस तरस के हिरस हिरस के अपनी जिंदगी के 40-45 साल वो अपनी घर और से बाहर प्रदेश में गुजारते हैं। उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो हमारा जालिम समाज के हाथों चढ़ते हैं और वो अपने घर में जब आते हैं तो उस टाइम उनके बच्चे जवान होते हैं, उनके वालिदैन करीबल मर्ग होते हैं, उनकी बच्चियां जवान होती हैं और उनकी शादियां उनके मुस्तकबिल के लिए फिर एक नई परेशानी का आगाज करते हैं। लेकिन इस दौरान क्योंकि वो ज़्यादातर रूरल इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वो लड़ाई झगड़े मुकदमे केसेस पुलिस केसेस और अदालती निज़ाम में आके वो फंस जाते हैं। और मोस्टली जो लोग होते हैं वो इन चक्रों में अपनी जो बची कुची उन्होंने ज़िंदगी में कमाई की होती है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो खो बैठते हैं और एट द एंड ये होता है कि मजबूर होकर वो साल डेढ़ बाद दोबारा घर से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जब वो दोबारा घर से बाहर निकलने पर मजबूर होते हैं तो वो उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि उनको किसी अच्छी जगह ऑफिस में या किसी जगह पे तो जॉब मिलती नहीं। 50 साल से जब ऊपर होते हैं तो उनके पास एक ही आसरा होता है कि वो किसी सिक्योरिटी कंपनी में जाके सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होते हैं। और वैसे भी यहाँ पे जो एक्स फोर्सेस के लोग हैं इनको प्रेफर किया जाता है कि ये सिक्योरिटी में आ जाएं। ये सिक्योरिटी कंपनी में बहुत ही लो लेवल की सैलरी पैकेज पे ज्वाइन करते हैं जिसमें खाना पीना रिहाइश इनका अपना बंदोबस्त होता है। जी हाँ, तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये किसी ख्वाहिश डिमांड हड़ताल के लिए नहीं है, ये वो रिटायर्ड फौजी हैं जो आपके मुआशरे के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स अरबों करोड़ों के घरों में ऑफिसेज में बिजनेस के ऊपर सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज की सिक्योरिटी के लिए तैनात होते हैं, लेकिन उनके लिए रिहाइश और खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होता। ये 12 घंटे की तवील ड्यूटी करने के बाद इस परेशानी में होते हैं कि हम अब कहाँ जाके सोएं, कहाँ जाके हम रेस्ट करें ताकि आने वाले दिन आने वाली रात के लिए हम पे तैयारी कर सकें। अनफॉर्चुनेटली ये किसी जगह पे जाते हैं और वो जाके रेस्ट मार लेते हैं और उसके बाद 2-2.5 घंटे के सोने के बाद फिर उनको एक फिक्र लाक होती है
अब मैं खाना कहाँ से खाऊं, क्योंकि 25-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह में ये लोग अपना खाना खाकर इस महंगाई के दौर में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा सकते। सो वो क्या करते हैं, वो फिर 2-2.5 घंटे सोने के बाद उठते हैं और वो फिर तलाश करते हैं कि मेरे नज़दीक तरीन कोई ऐसी जगह जहाँ पे लंगर लगता हो, जहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता हो। तो जनाब ये वो लोग हैं जो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद यहाँ पे लंगर का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस और दुख से ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 41-42 चल रहा है। ये उस वक्त की बनी है 41-42 टेम्परेचर में सड़क के ऊपर घास पर बैठकर खाने के इंतजार में जब वो खाना खाते हैं, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि सारी जिंदगी जिस बंदे ने मुल्क और कौम की खिदमत की हो, जो बंदा रिटायरमेंट के बाद भी इनफरादी शख्सियात की हिफाजत में ममूर हो, वो उनकी फैमिलीज को अरबों करोड़ों के लिए ममूर हो, उसके लिए खाना बेचारा सड़कों पे आके उसके लिए खाना नसीब होता है। ये एक माशरे की एक जुल्म तरीन दास्तान है और बेहिसी का आलम ये है कि एक अरबों रुपए के घर पे सिक्योरिटी गार्ड रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वहां पर कोई पानी का एक कूलर उनके लिए गेट पे नहीं रखता कि यार ये गार्ड इस गर्मी में धूप में ये 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, इसको कोई पानी ही दिया जाए, कोई एक खाना ही दिया जाए। उनकी ही हिफाजत के लिए है, वो मेंटली सुकून में होगा। जब वो मेंटली सुकून में होगा तो वो प्रॉपर सिक्योरिटी सर अंजाम देगा, आपके साथ उसकी हमदर्दियां होंगी। जब आपको उसको एक नाश्ता कोई नहीं देता, 5 रुपए का 100 रुपए का नाश्ता नहीं देते, करोड़ों रुपए वो अपनी अय्याशी में लगा लेते हैं, लेकिन एक गार्ड जो उसके घर की हिफाजत करता है, 24 घंटे उसके बच्चों की हिफाजत करता है, उसके बिजनेस की केयर करता है, उसके घर की असासों की केयर करता है, उसके लिए एक 150 रुपए का नाश्ता नहीं है। तो अलमिया ये है कि इन क्या ये लोग जो हैं ये इस मुआशरे का हिस्सा नहीं है। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है कि आप एयर कंडीशन के कमरे में अपने बेड पे बैठकर बेगम आपको नाश्ता रख के देती है, बच्चे आपकी गोद में होते हैं और आप अपने मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया पे फिर इन्हीं लोगों को गालियां भी देना शुरू कर देते हैं। तो एक अजीब दास्तान है और अजीब दर्दनाक किस्म की जिंदगी का हाल है इन लोगों का। तो मैंने ये वीडियो जब देखी, जब इनके हाल देखा, तो यकीन करें बहुत अफसोस हुआ कि 17-18 साल में क्या उन्होंने सोचा था कि हमारे साथ एंड पे भी यही होगा। इतनी डिग्रेड होता है, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज होती है, इतनी मजबूरी के तहत ये लोग जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। यार देखें, इन लोगों का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये भी किसी एक कुंबे के फर्द हैं, कुंबे के सरबराह होते हैं, किसी बच्चों के बाप होते हैं, किसी का आसरा होते हैं, इनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी परदेश में काट कर तरस जाते हैं, और जब बुढ़ापे में आते हैं तो वो इस तरह रुसवा होकर, जलील होकर, इतने डिग्रेड होकर वो एक खाने के लिए तरस रहे होते हैं। वो 12 घंटे ड्यूटी करके धूप में घूमते हैं और तलाश करते हैं कि कहाँ पे मुफ्त का खाना पड़ा होगा, लंगर लगा होगा, जहां हम जाएं और हम वहां पे खाना खाएं। क्या हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं? सवाल ये है, क्या हमें इस्लाम ये दर्श देता है? क्या इंसानियत हमें ये दर्श देता है? देखें, इस्लाम कायम ही इंसानियत के ऊपर है, अखलाकियात के ऊपर है। हम हर चीज इतने खो चुके हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं कि अपने घर में तैनात शख्स जो हमारी ही हिफाजत कर रहा है, हम उसको पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। अब एक कॉमन सेंस की बात है, एक ह्यूमन बीइंग की बात है कि एक 50 साल से ऊपर वाला बंदा सारी रात वो 12 घंटे की ड्यूटी करता है, दिन को वो खाना ढूंढता है, इस गर्मी में वो सोता भी नहीं है, फिर शाम का खाना हो जाता है, फिर उसकी ड्यूटी का टाइम हो जाता है। वो क्या अगर ड्यूटी करेगा? क्या उसके दिल में आपके लिए इज्जत होगी? क्या आपकी घर की हिफाजत के लिए कौन सी हमदर्दियां उसके लिए होंगी? मतलब आप एक बंदे की मजबूरी से इस हद तक फायदा उठाते हैं तो उसकी इज्जत नफ्स को भी आप डेड कर देते हैं। नहीं, कुछ जगह पे मैंने देखा हुआ है कि वो गार्ड को कहते हैं यार ये 200 रुपए पकड़ लो, मेरी गाड़ियां भी घर में साफ कर दिया करें। तो वो 200 रुपए दे के उस घर में गाड़ियां भी साफ करता है कि चलो यार मुझे 200 रुपए मिलेगा, मैं किसी जगह पे अपने पेट पूजा के लिए कुछ खा लूंगा। इतने बेबस और मजबूर शख्सियात को
یہ جو بیہیویئر ہے اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جو اینالائز کیا ہے، کنکلوڈ کیا ہے، بات پیسوں کی نہیں ہے، بات خرچوں کی نہیں ہے. دیکھیں، ایک بندہ اگر ملین بلین کے بزنس مین ہے، کروڑوں اربوں کا گھر ہے، جو سیکیورٹی گارڈ رکھنا چاہتا ہے، اٹس مین وہ ویل کیپیبل ہے، وہ مطلب بہتر انداز میں رہتا ہے، اچھی مالی کنڈیشن میں وہ بندہ رہتا ہے. تو اس کے لیے پیسوں کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ ہماری اس سوچ میں. ہماری سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیٹ از سیپریٹ کیس. وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم اس ملک کے نظام میں انصاف کو ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن ہمارے بس میں کم از کم اپنی سوچ کو تو ٹھیک کرنے کی ہے نا جی. بس ہمیں کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ جیسے میں ایک فیملی کا سربراہ ہوں، جیسے میں بچوں کا باپ ہوں، اسی طرح جو میرے گیٹ پہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے یہ بوڑھا آدمی، یہ بھی کسی کا باپ ہے. اس کی بھی جوان بیٹیاں اور بچے ہیں، اس کی بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کی بھی ایک جو ہے نا وہ ایک عزت نفس ہے. تو میں شاید زیادہ ایموشنل ہو گیا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک عکس دکھا رہا تھا کہ ایکس فورسز جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا برتاؤ ہوتا ہے. جب یہ سروس میں ہوتے ہیں تو یہ ہیروز ہوتے ہیں، اور جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو یہ زیروز ہوتے ہیں. لیکن اندر سے یہ لوگ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مل کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر کے جب تک نہیں نکلتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بندہ 18 سال کی بچپنا سے لے کر ساری زندگی وہ وقف کر دیتا ہے دوسروں کی خدمت کے لیے، اور اس کو کتنی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کی بچپنا پہ، اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر. سب سے جو بڑا لاس اس بندے کا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اپنے بچوں پر سرپرستی ہی نہیں ہوتی ہے. اس کی وہ ایسے گارڈین نہیں کام کر سکتا، وہ اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتا، وہ سرپرستی ہی حاصل نہیں ہوتی. وہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، باپ 2-3 مہینے بعد آ جاتا ہے، لیکن جب ریٹائر ہوتا ہے تو ہمارا معاشرہ ان کو یہ ٹریٹ کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں، اس دھوپ میں، اس گرمی میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف 2 نوالے روٹی کے لیے. یہ ہمیں مل جائے، ہمارا 200-250 بچ جائے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے خالی جیب نہ جائیں، کچھ ان کے لیے لے کر جائیں. ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں اعلی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ. تھینک یو.